हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे यार आप सभी लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। ठीक है। हम लोगों ने शुरू किया है 9th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर हमारे चैनल पर हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से बच्चों उन लेक्चर्स को आप देखेंगे, उसके बाद ही इस वाले लेक्चर पे आप जंप करेंगे। अगर आपने पहले के 3 लेक्चर्स देखे हैं तो आप सभी बच्चों का स्वागत है इस लेक्चर के अंदर। आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ANS यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की, और केमिकल कंट्रोल्स के बारे में कि आखिरकार हमारी बॉडी कैसे केमिकली कंट्रोल होती है। देखो, हम लोगों ने शुरू किया था बात नर्वस कंट्रोल से। अगर आपको याद हो, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं बताता हूं। उसके पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर से फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट रहेगा तो हम आपको वहाँ पर सॉल्व करवा सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ अगर आपको वीडियोज़ के अपडेट्स चाहिए तो हम वहाँ पर अपडेट रोज़ डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आकर कोई बैच लेना है, आपको पढ़ाई अपनी और अच्छी बनानी है, नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, JR ट्यूटोरियल्स के ऐप को। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, चलेगा। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था, हम लोगों ने बात किया था बच्चों शुरू कंट्रोल्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन की बात हम लोग ने की थी। नर्वस कंट्रोल होता है, 2 प्रकार के कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक नर्वस कंट्रोल और एक केमिकल कंट्रोल। मैंने आपको बताया था नर्वस कंट्रोल नर्वस टिश्यू के अंदर होता है। नर्वस टिश्यू किसके वजह से बच्चों? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, वो मैंने मिटा दिया है अभी। सही है। कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं? 3 प्रकार के। एक आपका सेंसरी न्यूरॉन, एक आपका मोटर न्यूरॉन, एक आपका एसोसिएशन न्यूरॉन। मैंने तीनों ही आपको समझाया था विद द हेल्प ऑफ दैट मोबाइल प्रोसेसर, अगर आपको याद हो लास्ट वाले लेक्चर में तो। फिर हम लोग ने बात की बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 ही ऑर्गन इंक्लूडेड है बच्चों। एक आपका ब्रेन है और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। एक आपका ब्रेन और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको ब्रेन के पूरे सारे टाइप्स बताए, कितने प्रकार होते हैं ब्रेन्स के अंदर। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सही बात है। फोर ब्रेन 2 होता है बच्चों, सेरिबेलम और डायंसोफिलॉन, और मिड ब्रेन का ऐसा कोई टाइप नहीं है। तो हाइंड ब्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, पॉन्स वेरुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। फिर मैंने आपको डायग्राम्स भी बना के दिखाया थोड़ा बहुत। सही है। और इन डायग्राम्स को मार्किंग मैंने नहीं किया, वो आप लोग खुद से मार्क करेंगे, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया है। अब बच्चों शुरू करते हैं जरा सी बातें शुरू करते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आइए, स्पाइनल कॉर्ड की बातें नहीं हुई। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, देखो मैंने अभी आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड कहां से शुरू होता है बच्चों? जहां से मेडुला ऑब्लोंगेटा खत्म होता है वहां से स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड विद इन वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है। कहां पे बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम पता है ना आपको, ये जो हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में रीढ़ की हड्डी, ये वाली जो रीढ़ की हड्डी है जो यहाँ से बीच से जा रही है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। और इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे छोटे छोटे आप कह सकते हो वेसल्स निकलते हैं, ऐसे छोटे छोटे साइनेप्टिक वेसल्स निकलते हैं। समझ रहे हो? और समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चों तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब अगर मान लो आप स्पाइनल कॉर्ड को कट कर रहे हो बीच में से, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। समझ रहे हो? आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हाँ, कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है बच्चों, किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। सही बात है। समझ रहे हो? तो इससे ज़्यादा आपको आई होप ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इतना नॉलेज भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। अब देखो, स्पाइनल कॉर्ड से ही रिलेटेड है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका ये जो बीच वाला आपका जो बीच वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, चाहे आप ब्रेन कह लो चाहे आप स्पाइनल कॉर्ड कह लो, इसमें से ना बच्चों कुछ नर्व्स बाहर निकले हुए हैं, कुछ ऐसे नर्व्स बाहर निकले हुए हैं, ये कहलाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब बाजू बाजू। पेरिफेरल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बच्चों? जो चीज बाजू बाजू में प्रेजेंट है। समझ में आई बात? जो चीजें बाजू बाजू में प्रेजेंट है। तो ब्रेन से भी बहुत सारे नर्व्स निकले हैं, आपके जो ये है स्पाइनल कॉर्ड है, इससे भी बहुत सारे नर्व्स निकले हैं। समझ रहे हो? और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को बच्चों हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया हम लोग बात करेंगे बच्चों
नर्व्स की, जो नर्व्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकले हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दो है बच्चों, एक आपका ब्रेन जो क्रीनियम के अंदर प्रेजेंट है, और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड जो किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। तो ब्रेन से जो भी ब्रेन से जो भी नर्व्स निकल रहे हैं, दैट नर्व्स आर कॉल्ड एज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेनियल नर्व्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेनियल नर्व्स। समझ में आई बात? क्रेनियल मतलब क्या, ये आपका क्रेनियम है, ब्रेन है ना आपका, क्रेनियम है ना, तो इसके अंदर से जो भी नर्व्स निकल रहे हैं, कुछ कौन कौन से नर्व्स निकलते होंगे बच्चों, ईयर वाले नर्व्स निकलते होंगे, जो नर्व्स ईयर के अंदर आए हैं, आईज वाले आए होंगे, नोज वाले आए होंगे, टेस्ट वाले आए होंगे। ये सारे सेंसरी ऑर्गन आपका ब्रेन क्या कैसे कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस नर्व्स। ये नर्व्स ही तो सिग्नल लेकर जा रहे हैं ब्रेन तक, समझ रहे हो? तो ये है आपके क्रेनियल नर्व। दूसरे क्या है बच्चों, दूसरे हैं आपके स्पाइनल नर्व। दूसरा क्या है बच्चों आपका, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व मतलब क्या, जो ऐसे नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, ऐसे नर्व्स जो कहां से निकल रहे हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पाइनल नर्व्स। हाँ, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। कितने नर्व से आपको नंबर याद होना चाहिए? अगर मैं क्रेनियल नर्व्स की बात करूं बच्चों, तो टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स, 12 पेयर, मतलब 12 इस तरफ से 12 इस तरफ से आपके क्रेनियम से निकल रहे हैं, 12 इस तरफ से 12 इस तरफ से, टोटल 24 है। पर हम लोग लिखते कैसे हैं, पेयर में लिखते हैं, पेयर मतलब जोड़ी, सही बात है। तो टोटल 12 पेयर्स आपके क्रेनियल नर्व्स हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों स्पाइनल कॉर्ड बहुत बड़ा है, यहां से लेके यहां तक है, समझ रहे, यहां से लेके यहां तक, तो इसके अंदर बच्चों टोटल 31 पेयर है। इसके अंदर कितने बच्चों, टोटल 31 पेयर आपको देखने के लिए मिलते हैं, किसके, स्पाइनल नर्व्स के। पेयर मतलब समझते हो ना, 31 इस तरफ 31 इस तरफ, दोनों तरफ बराबर बराबर है। तो समझ में आ गया। हम लोग ने बात की पीएनएस की। पीएनएस मतलब क्या बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग बात करते हैं बच्चों किसके, नर्व्स की। जो नर्व्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहे हैं, उसी की हम लोग बात करते हैं बच्चों, समझ में आई बात? जस्ट अ सेकंड, ओके, उसी की हम लोग बात करते हैं बच्चों, सही बात है, ठीक है। तो जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहे हैं, वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल की तरफ जा रहा है, मतलब बाजू की तरफ जा रहा है, साइड जा रहा है। दो चीजें निकलती हैं, दो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, एक आपका ब्रेन और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व्स आपके ब्रेन से निकल रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स। जो नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितने हैं, 12 पेयर। स्पाइनल नर्व्स कितने हैं बच्चों, 31 पेयर। समझ में आई बात? तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ये चीजें बच्चों आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ओके, आगे चलते हैं। अगला है बच्चों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी ANS। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बच्चों उसे कहते हैं, ऐसे नर्वस सिस्टम को कहते हैं जो नर्वस सिस्टम अपने आप चल रहा हो। ऐसा नर्वस सिस्टम बच्चों जो कैसे चल रहा है, अपने आप चल रहा है ना। उसका मतलब क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? सुनो, अगर मान लो यहां पे एकदम गरम ग्लास रखा हुआ है, एकदम गरम ग्लास है, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि वो ग्लास गरम है। आप आ रहे हो मस्त और सोच रहे हो कि चलो इस ग्लास को उठाते और पानी पियेंगे अभी, समझ रहे हो, आपको बहुत प्यास लगी, आप सोच रहे हो कि इस ग्लास को उठाते और पानी पियेंगे। आपको नहीं पता क्योंकि ग्लास गर्म है, ऐसा दिखता थोड़ी है, लाल थोड़ी होता है ग्लास तो ग्लास की तरह ही दिख रहा है। पर मान लो एकदम गर्म है, वो बहुत गर्म है। आपने जैसे ही ग्लास को टच किया, आपको फील हुआ कि वो बहुत गर्म है, आपने तुरंत हाथ छोड़ दिया। कभी फील किया है? मतलब आपने जस्ट टच किया और आपने उसको हाथ हटा दिया वहां से। ये कैसे पॉसिबल हुआ बच्चों? इतने टाइम में क्या आपके ब्रेन ने सोच लिया? आपके ब्रेन को तो बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो चीज गर्म थी, पहले आपने हाथ वो हटाया। जैसे मान लो आपने कोई चाय वाई थी, जैसे आपने चाय पिया तुरंत आपने हटा दिया कप, या फिर टच किया जैसे वैसे हटा दिया। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों। और इसके लिए हम इसके लिए हम ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए हम स्पाइनल कॉर्ड का ही इस्तेमाल करते। मतलब जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे एक चाय का कप है, ठीक है, यहाँ पे मान लो बच्चों एक चाय का कप है। अच्छा नहीं बनता यार मेरे से, इमेजिन, सही है। और यहाँ पे आपका हाथ है, इमेजिन बच्चों कि यहाँ पे आपका हाथ है, और आपने जैसे ही 3 उंगली नहीं 4 उंगली, जैसे इस हाथ को टच किया बच्चों, क्या हुआ होगा उस समय, क्या हुआ होगा? यहाँ पे होंगे कुछ सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से ट्रैवल करते हुए बच्चों सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ऊपर जाना चाहिए था, सही ना, स्पाइनल कॉर्ड से आपका मैसेज ऊपर जाना चाहिए था। कुछ ऐसा होता है स्पाइनल कॉर्ड,
मैंने आपको दिखाया था बना के, कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा सा होता है स्पाइनल कॉर्ड, सही है। ये जो मैसेज है, ये जो यहां से जा रहा है बच्चों, ये मैसेज एंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे आपका मान लो ये सेल बॉडी है, यहाँ पे क्या होगा आपका एंड टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, फिर यहीं पे एक एसोसिएशन न्यूरॉन होता है, यहीं पे बच्चों एक एसोसिएशन न्यूरॉन होता है जो क्या करता है, चीजों को यहीं पे सोच लेता है कि नहीं यार ये गर्म है, इसको वापस करो, समझ रहे हो, और यहीं से ये मोटर न्यूरॉन को क्या कर देता है बच्चों, एक्शन बोलता है कि हाथ पीछे ले लो फटाक से, समझ रहे हो। तो ये चीजें बहुत फास्ट होती है, आपको लग रहा है ना कि ये बहुत स्लो होगा, यहाँ से मैसेज जाएगा यहाँ पे, फिर ये सोचेगा, फिर या नहीं, ये बहुत फास्ट होता है ये प्रोसेस, बहुत फास्ट, समझ रहे हो, इतना फास्ट हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी काम करती है, समझ रहे हो। तो इन चीजों को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बाद में, हाँ, बाद में ये मैसेज जाता है ब्रेन तक, ऊपर मैसेज जाता है ब्रेन तक, बट यहीं पर डिसीजन लेके आपका मोटर न्यूरॉन एक्शन कर लेता है ताकि इससे आपको किसी भी चीज से बचाया जा सके, समझ रहे हो। मान लो वो गर्म चीज थी, अगर आप ब्रेन को थोड़ा समय लग रहा है सोचने में, तब तक आप उस चीज को वैसे ही पकड़े हो, आपका हाथ जल सकता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इन चीजों को बनाया गया रिफ्लेक्स एक्शन में, और ये इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो अपने आप काम करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस है या ऑटोनॉमिक है, मेरे हिसाब से ऑटोनॉमिक है, ठीक है, ये ऑटोनॉमस नहीं है, ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमस भी लिखते हैं कई जगह बच्चों, इसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा, ठीक है। आगे चले बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों केमिकल कंट्रोल। अब देखो नर्वस कंट्रोल हमने पूरा कवर कर लिया, अब जो अगला कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, वो है बच्चों हमारा केमिकल कंट्रोल। नाउ व्हाट इज मीन बाय केमिकल कंट्रोल, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स है, हार्मोन इज नथिंग बट अ केमिकल, जो रिलीज हो रहे हैं कुछ ग्लैंड्स के द्वारा, और वो भी हमारे बॉडी के एक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डस्ट लिख दिया मैंने, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, मतलब इनके अंदर डक्ट नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, इनके अंदर डक्ट नहीं प्रेजेंट होता, दैट्स व्हाई इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द मेन, आप कह सकते हो, केमिकल कंट्रोल जो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लो आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि यार आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लो आप अगले साल 10th में आके एग्जाम दोगे, या फिर कोई भी अगर आप एग्जाम दोगे, तो उस टाइम पे ना आपको एक घबराहट होती है, एक बेचैनी से होती है कि यार पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा होगा, क्या मैं फेल होऊंगा। सेम चीज रिजल्ट के दिन भी होती है, लेकिन जैसे आपका रिजल्ट अच्छा आता है, 90% आ गया, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। ये चीजें क्या है बच्चों, ये घबराहट क्या है, ये फीलिंग क्या है, समझ रहे हो। ये सब कुछ बच्चों केमिकल्स हैं, ये सब कुछ केमिकल्स है। आपको लगता होगा ना कि नहीं यार मेरे को इसके लिए कुछ है, मैं इससे प्यार करता हूं, ऐसा लगता है, ठीक है, अभी आपकी एज में नहीं है, पर आप फ्यूचर में आओगे तो ऐसा फील होगा। तो ये जो फीलिंग्स है बच्चों, इट इज नन अदर देन केमिकल्स। आपकी बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है, और उन केमिकल्स की वजह से आप ऐसा फील कर पाते हो। जैसे हम लोग लव हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन अगर आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं लव हार्मोन, समझ रहे हो। अगर आपकी बॉडी एंड्रोजन नहीं यार, एक और हार्मोन था, क्या नाम है, डोपामिन, अगर आपकी बॉडी डोपामिन रिलीज करी तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लो आपको होमवर्क करना है, आपको कोई होमवर्क करना है, ठीक है, बहुत सारा होमवर्क करना है, आपको आज मिला, आपको टेंशन है कि नहीं यार आज बहुत होमवर्क करना है, आपने वो होमवर्क लेके बैठे, करते करते 2-3 घंटे के बाद आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है। वो फीलिंग कुछ समय के लिए होती है, ऐसा नहीं कि वो फीलिंग दिन भर आ रही है, 2 दिन आ रही है, 4 दिन आ रही है, नहीं, वो कुछ आधे घंटे 1 घंटे के लिए फीलिंग होती है कि यार मेरा होमवर्क हो गया है। दैट फीलिंग इज बिकॉज ऑफ अ डोपामीन हार्मोन। एक हार्मोन होता है जो आपका ब्रेन रिलीज करता है, दैट इज डोपामीन। और डोपामीन तभी रिलीज होता है जब आपको कुछ अच्छा लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ अच्छा अचीव किया, मैंने कुछ अच्छा काम किया, इसका मतलब डोपामीन है, समझ रहे हो, ठीक है, वो डोपामीन रिलीज होता है। इसी तरीके से बहुत सारे अडिक्ट लोग होते हैं, जैसे बहुत सारी अलग अलग एडिक्शन लोग करते हैं, बुरी बात है ऑब्वियसली, ठीक है, लोग सिगरेट्स एडिक्ट रहते हैं, बहुत सारे लोग अल्कोहल का एडिक्शन करते हैं। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, आपने कभी सोचा है ये केमिकल्स उनकी बॉडी में ऐसा क्या करता है कि इनको बार बार ये चीज चाहिए। एक्चुअली में ये लोग केमिकल्स की हेल्प से, मतलब उस ड्रिंक की हेल्प से या फिर उस सिगरेट की हेल्प से, ये लोग क्या करते हैं, डोपामिन रिलीज करवाते हैं। अगर आप अल्कोहल्स पियोगे तो आपकी बॉडी डोपामिन रिलीज करने लगेगी और आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। तो लोगों को लगता है नहीं यार ये कंज्यूम करने के बाद मुझे मेरी फीलिंग्स बहुत ही मस्त हो जाती है, मस्त मेरे को फील होने लगता है, तो मैं इसको कंज्यूम करूंगा। दैट्स वाई यहाँ से एडिक्शन डेवलप होता है। जैसे मान लो आप फोन चला रहे हो ना, अगर आपको बहुत ज्यादा फोन चलाने मजा आता है, रील स्क्रॉल करने मजा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी डोपामिन रिलीज कर दी, आपको मजा आ रहा है उस चीज का, आपको एडिक्शन हो गया, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजों का एडिक्शन मत लगाओ, एडिक्शन लगाना ही है बच्चों तो मेहनत का लगाओ,
समझ रहे हो, इसमें थोड़ा लेट आपको डोपामिन रिलीज मिलेगा, थोड़ा समय के बाद मिलेगा, पर जो भी मिलेगा नेचुरल मिलेगा। समझ रहे हो, केमिकल से रिलीज मत करवाओ, केमिकल से डोपामिन रिलीज मत करवाओ, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल बच्चों केमिकल कंट्रोल की। और ये सारे केमिकल ज्यादातर कौन रिलीज करता है बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, पर केमिकल कंट्रोल के अंदर हम लोग ज्यादातर किसको पढ़ते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड को। सही बात है। अब बड़े सारे अलग अलग प्रकार के ग्लैंड है, जैसे बात करो तो यहां पे बच्चों हमारे ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस। मैं अभी बताया था, कुछ लास्ट वाले लेक्चर में बताया था मैंने, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा हुआ है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। सही बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर ऊपर से नीचे आओ तो यहां पे थायराइड ग्लैंड है। यहां पे क्या है? थायराइड ग्लैंड। फिर थायराइड ग्लैंड के पास ही होता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। और कौन से बच्चों? उसके बाद और नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ, यहाँ पे कुछ है, हाँ यहाँ पे है एड्रीनल ग्लैंड। आपके इसके ऊपर किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड। सही है। फिर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज है क्या इंक्लूडेड? लेट मी चेक। यस, पेनक्रियाट। पेनक्रियाज भी है, पेनक्रियाज भी है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड। आपके यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ये भी लिख देता हूँ यहीं पे, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है बच्चों? मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन इज द स्लीप हार्मोन। अगर आपको नींद आ रही है ना बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आपकी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज कर रही है। रात को मेलाटोनिन ज़्यादा होता है, सुबह मेलाटोनिन का रिलीज बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नींद खत्म हो जाती है, आप आँख खोल लेते हो। समझ रहे हो? और क्या है बच्चों? इसके बाद गोनाडोट्रोपिन, गोनाड, या फिर क्या बोलेंगे उसको? गोनाड्स ग्लैंड नहीं, क्या नाम दिया हुआ आपके बुक में? अच्छा, ओवरी और टेस्टिस दिया हुआ है, दोनों को मिला के गोनाड्स बोला जाता है। टेस्टिस भी एक टाइप के ग्लैंड है, ओवरी भी एक टाइप के ग्लैंड है, दोनों को मिला के हम गोनाड्स कहते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के बच्चों हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस तो बहुत हार्मोन रिलीज करता है, पिट्यूटरी बहुत रिलीज करता है, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करता है, थायराइड आपका थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायराइड भी बीटा सेल्स रिलीज करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे, ये तो अगेन ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड इंसुलिन रिलीज करता है, टेस्टिस, ओवरी, ये सब FSH, LH ये सारी चीज़ें रिलीज करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका लेसन होता है खत्म। आई होप ये लेसन आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। ठीक है, चलेगा। सो आई होप बच्चों इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और वीडियो में, हम लोग जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।